लाल और सफेद रंग का क्या? कहीं वो सेंटा की टॉपी तो नहीं? चल देखते हैं। हाँ। माया, देखा, मैंने कहा था ना कि ये सेंटा की टॉफी है। हाँ बॉस, ये तो मुझे भी दिख रहा है। इसका मतलब कि सेंटा क्लॉज की यही सगवा किया। माया, ये देख, छोटे पैरों के निशान। कहीं विशु के तो नहीं? हाँ बॉस, लेकिन विशु सांता क्लॉज के साथ क्या कर रहा होगा? पता नहीं माया। एक बार ना हम लोग अपने पैरों के निशान बना के चेक कर लेते। विशु के पैरों के निशान हमारे जितने ही होंगे। माया, ये सेम तो नहीं है, लेकिन ये छोटे पैरों के निशान कुछ अलग किस्म के जूते के लग रहे। जैसे लोग बर्फ में पहनते वैसे, लेकिन उसे पहन के तो कोई ज्यादा दूर तक भी नहीं चल सकता। इसका मतलब सेंटा क्लॉज है ही कहीं उस पर। लेकिन क्रिसमस से सिर्फ कुछ ही समय बचा और इतने कम समय में हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? चलो गिफ्ट देखते। ये ठीक से करो ना। हाँ, अभी विशु और माया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए हैं वो? कहीं नहीं गए, यही है, और कोई अगवा भी नहीं हुआ। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब जो वहाँ आगे है ना पीयू? हाँ, अभी और विशु इलेक्ट्रिक बल्ब की लड़ी लाने गए। माया भी सीधे अंदर हवेली में गई है डेकोरेशन का सामान लाने। है ना मजे की बात? अच्छा ठीक है, मैं अंदर देखती हूँ। बाय द वे, तुम्हें पता है अभी है कहाँ? ये बगी तो बिल्कुल सेंटा क्लॉज की बगी जैसी है, और ये इतने सारे बिखरे हुए खिलौने। हाँ बॉस, हमें सांता क्लॉज के अगवा होने की खबर तो पड़ी थी। वो हो सकता है किसी ने ये ऐसे किडनैप हुआ। किसी ने नहीं, माया, गुरुकाल ने। आखिर गुरुकाल के अलावा ये सब कौन कर सकता है? और उसने सेंटा क्लॉज के साथ साथ मामा जी और विशु को भी। ये जरूर उसकी कोई बहुत बड़ी चाल है। हाँ बॉस, लेकिन अब हम विशु और मामा जी का पता कैसे लगाएंगे? माया, अगर हम इस बगी का राज खोलने में कामयाब होंगे ना, तो हमें ये पता चल सकती है कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या था। माया, रेंजर के पैरों के निशान। लेकिन बॉस, ये तो सिर्फ बर्फीले इलाके में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ जरूर सेंटा क्लॉज की किडनैपिंग हुई है, और उसके साथ मामा जी और विशु का गायब होना भी। सेंटा क्लॉज की अगुवाई यहाँ जादू हुआ है। माया, हमें कुछ भी करके इन रेंजर के पैरों के निशान को फॉलो करना होगा। क्या पता कि हमें उनसे मदद चल जाए कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। और हो सकता है कि वो रेंडियर सेंटा क्लॉज की बगी को यहाँ तक खींच के लाए हो। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चल मैं उन्हें ढूंढते। इन्हें ढूंढते ढूंढते कोट को दिया, यानी भगवान को प्यारे ना हो जाए बॉस। माया, यहाँ पर बर्फ और ठंड के सिवा कुछ भी नहीं है। बॉस, क्रिसमस का दिन है, जो भी करना है जल्दी करो, वरना हमारी तो कुछ भी जम जाएगी। माया, हम लोग थोड़ी देर और कोशिश करते, अगर नहीं मिले तो फिर हमारे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चल। अरे रुको, अरे एक मिनट। अरे रुको, अरे रुको। तुम्हारी जानवर से बात करने की शक्ति काम तो आई। ये लोग रुक गए।
लेकिन पता नहीं मेरी बात कितनी समझ आई। बस अब मैं इनकी बात समझ सकूं और ये भी। कभी सोचा नहीं था कि नॉर्थ पोल के रेंडियर से मिलने का मौका मिलेगा। जल्दी से विशु और मामा जी तक पहुंचने का कोई क्लू मिल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा। माया डर मत, तेरा भाई है ना तेरे साथ। दोस्तों क्या क्या तुम लोग सेंटा क्लॉज के रेंडियर हो? माया ये लोग तो कुछ भी नहीं समझ रहे। मैं इनसे इंग्लिश में बात करके देखता हूँ। हे गाइस, आर यू सेंटा क्लॉज़ डियर्स? व्हाट आर यू डूइंग हियर? प्लीज टेल मी। माया इन्हें तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तू क्या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज लेके बैठा? इनसे इनकी भाषा में बात करना। हाँ एक बार ट्राई करता हूँ। वो क्या है, मैंने इनकी भाषा कभी ट्राई नहीं की ना, इसलिए। ट्राई करके देख। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी, सेंटा क्लॉज कहाँ है वो? हो। माया इनके कहने से तो लगता है कि इन्हें कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि जब लगाम इनके कंधे से सकी थी और इन्होंने देखा तो सेंटा क्लॉज पहले से ही गायब थे। आप क्या करेंगे बिना किसी क्लू के? उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हिम्मत मत हार माया, आगे का रास्ता भी यहीं से मिलेगा और ज्ञान बांटने के इशारे के हिसाब से भी हमें रास्ता यहीं से मिलेगा। अभी और पास आओ। जैसे ही नजदीक आते जाओगे मेरी चाल में फंसते जाओगे। पर यह समय धीरे क्यों चल रहा है? आज जल्दी चलो। बहुत जल्द वो घड़ी नजदीक आएगी जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। जैसे अभी और माया विशु के पास पहुंचेंगे, अभी का खेल खत्म। मायावी चाबी मेरी, सब मेरी। जय शैतान। जय शैतान। बॉस, पहाड़, खाई, जंगल सब जगह तलाश लिया, लेकिन क्लू तो कहीं पर भी नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा हूँ माया कि अगर हम मामा जी और विशु को ढूंढे तो ढूंढेगा। आवा यार विशु, ये सेंटा क्लॉज बनने के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कोई रास्ता बता बाहर निकलने का। मुझे बाहर जाना है। मामा, बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए और मुझे देखने दीजिए यहाँ पर है क्या। ये कौन है? होली का कलर लगा के आ गया। मुन्ना मतलब ही नाम है मेरा। दिमाग खराब करना सबका काम है मेरा। बच्चों के खिलौने का थैला हो गया अब मेरा। तुम्हें मिला तुम्हारा प्यारा सा ठेंगा। अब वादा करो नहीं दोगे किसी भी बच्चे को कोई भी खिलौना, जब ही जा पाओगे यहां से बाहर। सेंटा क्लॉज तेरी बढ़िया से छूट रही है। अब देख मैं कैसे तुम सबकी वाट लगाता हूं। बेटा विशु,
ये ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है अपने मामा को? हाँ? क्या हुआ? मुन्ना मतलबी, मैं तो कहता हूँ मामू को यहीं रहने दो, इसके हिस्से के खिलौने मुझे दे दो। बोलो कितने दोगे इसके, बताओ। क्या मतलब क्या दोगे? अरे मैं कोई भेड़ बकरी जो बेचने निकला है? बेटा क्या हो गया तुझे? होश में बेटा विशु, होश में आ। होश तो तुम अब खो दोगे अपने। मुन्ना मतलबी की एक फूंक, भूल जाओगे अपने सारे रिश्ते नाते। अरे मुन्ना भैया, मुन्ना मतलबी जी, अरे असली सेंटा क्लॉज तो मैं हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे तोहफे हैं, बोलो आपको दे दूं थैला भर के? मुझे जाने दो यहाँ से। बातें ना बना मोटे, पहले खिलौने दिखा। तू मुझे पहले जाने दे, मैं तुझे सारे खिलौने दे दूंगा। अबे चुप। अरे मुन्ना मतलबी, इसकी बातों में मत आना। ये डुग्गू मामा अकल से छोटा, शक्ल से झूठा और नियत का खोटा है। मेरी बात मानो। अरे केक काटने का टाइम हो गया और अभी विशु और माया का कुछ पता ही नहीं है, और तो और डुग्गू भी दिख नहीं रहा। कहाँ गायब हो गए ये सब? वो मामा जी ना सांता क्लॉज की धमाकेदार एंट्री की रिहर्सल कर रहे हैं। अभी विशु और माया भी शायद उनकी मदद ही कर रहे होंगे। ये लोग भी ना। पीहू देखो, तुम एक काम करो, जाकर अभी विशु और माया को लेकर आओ, उन्हें बोलो कि केक काटने का टाइम हो गया है। और हाँ, अपने उस डुग्गू मामा को बोलो कि बहुत हो गई उसकी रिहर्सल। उसे बोलो हम और उसका ज्यादा वेट नहीं कर सकते, जल्दी यहाँ आए, ठीक है? मर गई, बाहर अंधेरा है, अकेले जाने में पंगा है। तुम चलोगे ना मेरे साथ प्लीज? ना बाबा ना, कोई हम भी किडनैप हो गए तो मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज तुम चलो ना, प्लीज प्लीज। पीहू तुम गई नहीं अब तक? आंटी दरअसल हमने आपसे झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? डुग्गू और बच्चे वो ठीक तो है? कहाँ है वो? पहले मामा जी और विशु बाहर से अचानक गायब हो गए, फिर अभी और माया को लगा उन्हें कोई अगवा करके लेके गया है, इसीलिए वो भी उन्हें ढूंढते ढूंढते बाहर चले गए और अब तक नहीं लौटे। ए विशु, मेरी चॉकलेट क्यों खा रही है? ला मेरी चॉकलेट दे। इधर दे। अड्डा सावन की गड्ढा, आपने वो बात नहीं सुनी क्या? जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। बेटा तुझसे बड़ा मतलबी मैं हूँ, मुझे मत बता। मतलबी तुम बहुत अच्छे हो। पता है तुमने मेरी आंखें खोल दी। वो अभी उसके पास मायावी चाबी क्या आ गई, वो अपने आप को राजा समझता है। और माया हमेशा ऑर्डर देती रहती है मुझे, खुद का नौकर समझती है मुझे। अब तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने मुझे सच्चाई बता दी है कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। अब मैं अभी से मायावी चाबी हासिल करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बाद में मैं राज करूंगा। देखो नन्ना, मेरा मतलब है मुन्ना, मुन्ना मतलबी। अरे कहाँ तुम इस बच्चे की बातों में आ रहे हो यार? अरे इसके तो दूध के दांत भी नहीं गिरे और ये तो बिस्तर भी गिला कर देता सुसु करके। मैं बता रहा हूँ कि मैं है ना, चुप, क्या देख रही है? मैं इन सबका सीनियर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बच्चे को यहाँ रख लो, मैं बाहर चला जाता हूँ और बाहर जाके अभी माया को भी फंसा के ले आऊंगा, समझे? और उसके बाद तुम मुझे छोड़ देना, है ना? मुन्ना मतलबी की गुफा में एक बार जो आता है फिर वहां से निकलकर कभी भी वापस नहीं जाता है। अगर तुम यहाँ से निकलकर बाहर जाओगे तो खुद को जलन जलेबी के साम्राज्य में पाओगे। मुन्ना मतलबी ने तुम्हें मतलबी बनाया, तभी तो जलन जलेबी तुम्हें दूसरों की खुशी में जलना सिखाएगा। यहां से तुम्हें अभी नहीं है बाहर जाना, क्योंकि विशु के भाई और बहन को भी यहां है लेकर आना और तुम सबको बनाना है बुरा।
माया, वो मेरी घड़ी के हिसाब से अभी रात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो रात में भी सूरज है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों ना हम सूर्य की शक्ति का फायदा उठा के देखते हैं? शायद सूर्य की शक्ति हमें विश्व और मामा जी को ढूंढने में हेल्प कर सके। बॉस, जो भी करना है ना, हम लोग जल्दी से करते हैं, क्योंकि क्रिसमस में सिर्फ 12 घंटे बचे। इतने कम समय में हम विश्व और मामा जी को नहीं ढूंढ पाए तो हम क्रिसमस की पार्टी कैसे मनाएंगे? माया, मैं सिर्फ मामा जी, विशु और हमारी पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा। मुझे तो सेंटा क्लॉज की ज्यादा फिक्र हो रही है। जरा सोचो, अगर हम उन्हें वक्त पर नहीं बचा पाए तो वो रात में सबको गिफ्ट और खिलौने कैसे दे पाएंगे? और हमारी तरह दुनिया के बाकी सारे बच्चे भी निराश हो जाएंगे। माया, हम इस खुशियों के त्योहार में कब का मातम ढल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन वो यहाँ तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, और इतने बर्फ में हम सांता क्लॉज को कैसे ढूंढेंगे? माया, अगर हमें इस बर्फ में कोई क्लू नहीं मिला, इसका मतलब साफ है कि बाबा जी सेंटा क्लॉज और विशु को इस पहाड़ी में कहीं छुपाया है। गुरुकाल, आप जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देखिए ना, अभी और माया खुद आपके जाल में फंसने के लिए उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पर गुरुकाल, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? चिंता का विषय है ये अवी। पहले भी कई बार इसने मेरे नेले पर थैला फेंककर मेरी चाल तोड़ दी है। कुछ घंटे ही बाकी है क्रिसमस शुरू होने में। मैं नहीं चाहता कि मेरे पति जो के गुफा में वो इतनी जल्द जाए। उन्हें और बार घुमाना होगा। तो फिर आपने अब क्या सोचा है गुरुकाल? शैतान की दया से गुरुकाल के शैतानी दिमाग ने कुछ ऐसा सोचा है जो अभी और माया के मासूम दिमाग ने कभी नहीं सोचा होगा। मैं ऐसा उनको भटकाऊंगा, ऐसा भटकाऊंगा कि जब तक वो सांता क्लॉज की गुफा में पहुंचेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। जय शैतान। माया, माया, अबे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बर्फ के टुकड़े तो अलग अलग हो रहे। तुम कुछ करो ना, जाने को स्ट्राइक है कि नहीं का? मैं हौसला रख, मैं अभी कुछ करता हूँ। अभी तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। ये गुरुकाल का दाव है, गुरुकाल का, और गुरुकाल की चाल कभी काली नहीं जाती। जय शैतान।